we were studying the book of Revelation. और हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे. The events which John had about visions of the events of the end times which John had. और इस पुस्तक में यूहन्ना के उन दर्शनों को लिखा है जो दर्शन उसे मिले भविष्य में आने वाले जो घटनाएं हैं उनके विषय में. In the previous chapters we read about certain tribulations the children of God might face. और पिछले कुछ अध्यायों में हमने उन परीक्षाओं के बारे में, सताव के बारे में पढ़ा जो शायद परमेश्वर के संतान जिसका सामना कर सकते हैं. And we also saw there would be also a judgment for the wicked people who disobey and rebel God's ways. और हमने ये भी देखा जो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों के प्रति अनाज्ञाकारिता रहते हैं और उसके मार्गों के खिलाफ है, उन पर एक दंड आएगा. So today we'll focus on chapters 15 and 16. आज हम प्रकाशित वाक्य उसका 15 और 16वें अध्याय पर मनन करेंगे. In this chapters, one key word is more frequently used. इन दोनों अध्यायों में एक शब्द है जो कई बार उसका इस्तेमाल किया गया है. That is the word called the wrath of God. और वो वचन है या वो शब्द है परमेश्वर का क्रोध. We know that God is a merciful God. हम जानते हैं कि परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर है. But at the same time, God is a God of severity also. पर उसी के साथ साथ परमेश्वर एक कठोरता का भी परमेश्वर है. After giving time again and again and again, when people don't repent and continue in their wicked ways, a time will come when God will need to express his severity and judgment. जब लोगों को बार बार मौका देने के बावजूद लोग अपने दुष्ट मार्गों को नहीं छोड़ते और मन नहीं फिराते, फिर एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर को अपने कठोरता और अपने दंड का इस्तेमाल करके उन लोगों को दंड देना होगा. From many passages of the Bible, we can see that action of God is an extremely remote, whenever it is unavoidable, then only that happens. और बाइबल में हम बार बार ये इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जब ये करता है, अपने क्रोध को प्रकट करता है, वो बहुत ही कम, जब उसके पास कोई और मार्ग नहीं होता, बहुत ही कम परिस्थितियों में वो ऐसा काम करता है. So in verse 1, Revelation 15:1, we read John saw a sign. और प्रकाशित वाक्य उसके 15 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने एक चिन्ह देखा. And that is about 7 angels who had 7 plagues. और वो 7 स्वर्गदूतों के विषय में था जिनके पास 7 विपत्तियां थी. And it is mentioned that it is in these plagues that the wrath of God is concluded or finished. और ऐसा लिखा है कि इन 7 विपत्तियों में परमेश्वर का जो प्रकोप है वो खत्म होता है या उसका अंत है. We will see that in detail later. और हम बाद में से और डिटेल में देखेंगे. In the second verse, we read, I saw something like a sea of glass mixed with the fire, and those who had been victorious over the beast and the image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. और दूसरा वचन कहता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पर, पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा. So this speaks about people who are victorious over the beast and his image. ये उन लोगों के विषय में लिखा है जो उस पशु और उसके मूर्ति पर जयवंत हुए थे. In other words, people who withstood and overcame the spirit of the Antichrist. दूसरे शब्दों में ऐसे लोग जो मसीह विरोधी के आत्मा के विरुद्ध खड़े हुए और उसके विरुद्ध जयवंत भी हुए. We know this is a picture of the bride of Christ. हम जानते हैं कि ये मसीह के दुल्हन का एक चिन्ह है. God's people
परमेश्वर के लोगों का एक चिन्ह है, who will not compromise and willing to faithfully stand till the end. और जो समझौता न करेंगे और ये इच्छा रखेंगे कि अंत तक वे विश्वास योग्य बने रहे। And the picture there is they are standing in the presence of God. चित्र ये है कि वे परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हैं, In peace. बिल्कुल शांति में वे खड़े हैं। A sea of glass, it is all quietness and peace. और वहां लिखा है कांच का एक समुद्र, मतलब बिल्कुल शांत है वो समुद्र। So this represents God's people enjoy the peace of God. और ये दर्शाता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के शांति को अनुभव करेंगे, उसका आनंद लेंगे। In somewhere in the book of Hebrews chapter 4, we read about the Sabbath rest for the children of God. और इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में हम उस शब्द के विश्राम के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के संतानों के लिए है। There remains a rest, a Sabbath rest for the people of God. कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए एक सब्त का विश्राम आज भी शेष है। That is something which we can reflect and remind ourselves. और ये ऐसा कुछ है जिस पर हम मनन कर सकते हैं, हम अपने आप को इसे याद दिला सकते हैं। Irrespective of the circumstances that we are in, चाहे हम कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, even when we undergo some conflicts and persecution and tribulation and difficulties, जब हम कठिनाइयों का, सताव का और विरोध का, इन सारी चीजों का सामना करते हैं, तब भी the Lord is inviting us to enter into His rest. परमेश्वर हमें यही न्योता देता है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। And when we enter into God's, we will stop from our own struggles also. और जब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे तो हम अपने जो खुद के संघर्ष है उनसे भी हम रुक जाएंगे। From our own strivings also there is a rest. हमारे जो खुद के जो संघर्ष है उनसे भी हमें विश्राम मिलेगा। And in rest we will be enjoying God's favor upon us and whatever God accomplished in us. और विश्राम में हम परमेश्वर की हम पर जो कृपा दृष्टि है उसका भी आनंद ले पाएंगे और उसका भी जो परमेश्वर ने हमारे अंदर कार्य किया है। On the other hand, about the wicked people, something is written in the book of Isaiah chapter 57:20. दूसरी ओर अगर हम दुष्ट लोगों की बात करें तो दुष्ट लोगों के बारे में एक वचन है, यशायाह उसका 57 अध्याय उसका 20 वचन is stated there that the wicked are like the troubled sea that cannot rest. वहां लिखा है परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता। Is a picture when the waves of the sea are coming, it will just bring out all the dirt and muck and everything into the surface. और ये ऐसा चित्र है उस समुद्र का जिसके लहरें उठने पर उसके नीचे जो भी गंदगी है, जो भी कूड़ा कचरा है, वो फिर उसे बाहर निकालकर किनारे पर फेंकता है। The picture of a troubled sea, that is the life of wicked people in long term. एक अस्थिर समुद्र का वो चिन्ह है और जो दुष्ट लोग हैं उनका ये एक चित्र है। So we also, as God's children, we always should desire and to be enjoying that rest which God has offered for us. और हम जो परमेश्वर के संतान हैं हमें हमेशा यही चाहत रखनी चाहिए कि हम उस विश्राम का आनंद ले जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है। And about God's people in verse 3 also some statement is written. और परमेश्वर के लोगों के विषय में तीसरे वचन में भी एक कथन है about those who are redeemed by Christ. जो मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए हैं उनके विषय में। And those who are already in the presence of Jesus. और ऐसे लोग जो अभी से मसीह के उपस्थिति में जा चुके हैं। It says there they sang the song of Moses, the born servant of God. वहां लिखा है कि वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत गा रहे थे। And the words of the song is, great and marvelous are your works, O God Almighty. और उस गीत के शब्द ये है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान और अद्भुत है। You are always righteous and your ways are always true. हे युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है।
And who will not fear you, O Lord, and glorify your name? हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? You alone are holy, for all the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। Actually, in the Old Testament, there are is mentioned about 2 of Moses' songs. और पुराने नियम में मूसा के 2 गीतों के बारे में लिखा है। One is in Exodus chapter 15. एक निर्गमन के 15 अध्याय में है, Another is in Deuteronomy chapter 32. और दूसरा है व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय। I just want to quickly mention the background of this song, which is Moses sang in Exodus chapter 15. और मैं बहुत जल्द से निर्गमन 15 में जो गीत मूसा ने गाया उसके संदर्भ को आपको बताना चाहता हूँ। This is where the children of Israel, where they came out of Egypt. जब इस्राएल के संतान मिस्र देश से बाहर आए, and they came near the Red Sea. और वे लाल समुद्र के पास आए, They discovered that Pharaoh and all his armies were chasing them. उन्होंने देखा कि फिरौन और उसकी समस्त जो सेना है वो उनका पीछा कर रही थी। And in front is the Red Sea, and behind Pharaoh's army. उनके आगे लाल समुद्र था और उनके पीछे वो फिरौन की सेना थी। And the Lord performed one of the spectacular miracles at that time. और प्रभु ने उस समय एक अद्भुत ऐसा चमत्कार किया। The Lord opened a way, dry path in the middle of the sea. The waves and water backed up, and like a highway, a dry place was created right in the middle of the sea. और उस परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया कि लाल समुद्र के बीचों बीच एक सूखा स्थान बना दिया, मानो एक हाईवे सा बन गया था, और उस समुद्र के बीच में एक सूखा स्थान बनाकर वे लोग उसे पार कर सके। And all the children of Israel could rush through that dry path right in the middle of the sea. और इस्राएल के सारे संतान उस सूखे स्थान में से, समुद्र के बीच के सूखे स्थान में से वे जा सके। So when they were rushing through, they saw when the Pharaoh's army reached that spot, when they saw the children of Israel is escaping through this dry path which God opened right through the middle of the sea, they also chased them, rushed through that path. जब फिरौन की सेना वहां पहुंची उनके पीछे, उनका पीछा करते हुए, और उन्होंने देखा कि इस्राएल के लोग समुद्र के बीच के सूखे स्थान से होकर गुजर रहे हैं, वो भी उस स्थान पर निकल पड़े, उस जगह में जाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि हम इस्राएलियों का पीछा करेंगे। But when the children of Israel reached the other shore, the Lord covered the water back, and entire Pharaoh's army was drowned along with all the chariots. पर जब इस्राएली लोग दूसरे किनारे तक पहुंच गए, तो जो समुद्र को प्रभु ने सूखा कर दिया था, बीच में रास्ता बना दिया था, उन पानियों को फिर प्रभु ने लौटा दिया। So in that Exodus, I just want to read just one verse of that song, Exodus chapter 15. मैं निर्गमन 15 के उस गीत के एक ही वचन को पढ़ना चाहता हूँ, निर्गमन उसका 15। First verse, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and his rider has hurled into the sea. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। And verse 4, Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea, and the choicest of his officers are drowned in the Red Sea. अगला वचन कहता है, Verse 4. चौथा वचन, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। And verse 2 also, the Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. दूसरा वचन भी कहता है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। So the second song which Moses sang in Deuteronomy also almost on the same theme. और दूसरा गीत जो मूसा ने गाया व्यवस्था विवरण में, वो भी लगभग ऐसे ही एक विषय पर था।
The theme of the song is God Himself has delivered us, and the Lord has taken revenge on our enemies. और वो विषय ये था कि स्वयं प्रभु ने हमें छुड़ाया है और प्रभु ने हमारे जो शत्रु है उन पर बदला लिया है। Yeah, it is the Lord who delivered us from the hands of Pharaoh and his army. और प्रभु है जिसने फिरौन से और फिरौन के सेना से हमें छुड़ाया है। We didn't do it. हमने ये नहीं किया, The Lord did it, and praise be to His name. प्रभु ने ये किया और प्रभु के नाम की महिमा हो। So that is the essence of the song of Moses. और मूसा का जो गीत है उसका मुख्य जो सार है वो ये है। And I think God expects God's children always remember and have that in a kind of humming that song in our hearts. और मुझे लगता है परमेश्वर इसे याद रखता है और परमेश्वर चाहता है कि निरंतर ये गीत या उस गीत का जो विषय है वो हमारे हृदय में हो। Meaning it is the Lord who will deliver me. इसका मतलब हर समय प्रभु है जो मुझे छुड़ाएगा। Whatever is a crisis that I am facing, मैं किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों ना करूं, the Lord will say, battle belongs to me. प्रभु कहेगा युद्ध मेरा है। It is He who will fight for me. प्रभु है जो मेरे लिए लड़ेगा। So let that theme be very clear in our hearts. The Lord fights and delivers His people. और ये विषय हमारे हृदय में बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो कि प्रभु हमारे लिए लड़ता है और अपने लोगों को छुड़ाता है। In the following verses 15, 7, we read about 7 angels, and they were given 7 bowls full of the wrath of God. और प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय के अगले वचनों में अगर हम पढ़ते हैं 7वें वचन में विशेषकर हम 7 स्वर्गदूतों को देखते हैं जिन्हें परमेश्वर के प्रकोप से या परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए 7 कटोरे दिए गए। We'll move on to chapter 16. हम 16वें अध्याय की ओर जाएंगे। So the commandment was given, and John heard a loud voice, go and pour out on the earth the 7 bowls of the wrath of God. और आज्ञा दी गई थी और यूहन्ना से कहा कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को उन स्वर्गदूतों से कहा कि जाकर उन 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। In this chapter 16 we read about, as I mentioned, 7 bowls of the wrath of God that is poured on the earth. 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो पृथ्वी पर उंडेल दिए जाते हैं। Probably all these are happening in quick succession. शायद ये सारी चीजें एक के बाद एक मानो हो रही है। The wrath of God, this expression is mentioned only in this section of the book of Revelation. और परमेश्वर का जो क्रोध है या परमेश्वर का जो प्रकोप है वो केवल प्रकाशित वाक्य के इसी भाग में पाया जाता है। That is between chapter 14 to 16. 14 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक। And this is towards the end of the time of tribulation, which we discussed before. और ये उस जो क्लेश का समय है उसके अंत महाक्लेश के समय के अंत की और ये चीजें हो रही है जैसे हमने पहले कहा। So we have heard 2 things. A tribulation meaning that comes from people against God's children. और हमने 2 बातें पढ़ी। सबसे पहले तो जो क्लेश है वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होता है दूसरे लोगों के द्वारा। Yeah, because of their faith, people persecuting. That is the. It may be very intense, but that is what is tribulation. उनके विश्वास के वजह से लोग उन्हें सताते हैं। शायद वो सताना बहुत तीव्र हो जाए पर उसे हम सताव कहते हैं या क्लेश का समय कहते हैं। On the other hand, when we talk about the wrath of God, that is God's judgment and punishment to wicked people who continue in their wickedness. पर जब हम बात करते हैं परमेश्वर के क्रोध की या परमेश्वर के प्रकोप की वो दुष्ट लोगों के बारे में है, दुष्ट लोगों के लिए है, उन दुष्ट लोगों के लिए जो अपने दुष्ट कामों में बने रहते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं। The wrath of God will never touch a believer. Sorry uncle, can you repeat?
the wrath of God is never aimed at believers. It will never touch believers. और परमेश्वर का जो क्रोध है वो कभी भी परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों को उसका क्रोध कभी नहीं छुएगा, Because we are saved, God's people are saved from the wrath of God. क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के क्रोध से बचाए हुए हैं. We may not be accurately knowing, and we need not necessarily know the exact sequence of events. हम शायद बहुत सही तरीके से जानते नहीं है, ना ही हमें जानने की जरूरत है कि भविष्य की जो घटनाएं हैं वो किस क्रम में होंगी. I mean the sequence of events happening during the end of the ages. इसका मतलब जब इस संसार का अंत होने वाला होगा उस समय जो घटनाएं होने वाली है उनका क्रम हमें नहीं पता. Yeah, the Lord said times and epochs that belongs to the Lord. We need not worry about it. क्योंकि प्रभु ने कहा जो समय है, जो काल है वो मेरे हाथ में है, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. What will come first, what will come last, those sequence is not very important. पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. But Bible with adequate clarity describes many events, and we need to know and we need to prepare for it. That is what is important. पर उसी के साथ साथ बाइबल हमें बड़े स्पष्टता के साथ कुछ घटनाओं का वर्णन करती है. हमें उन घटनाओं को जानना आवश्यक है और उनके लिए तैयार होना आवश्यक है. In verse 2 we read, first angel went and poured out his bowl on the earth. दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया. So what we can see in the following verses is a sequence of events and calamities which God permitted as part of his judgment. और इस अध्याय में हम जो देखने वाले हैं वो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी विपत्तियां हैं जो परमेश्वर ने अनुमति दी है इस पृथ्वी पर आने के लिए उसके क्रोध की वजह से, which are described as the wrath of God. जिसका वर्णन किया गया है कि वो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध है. Yeah, and the third verse 3, we read, second angel poured out his bowl into the sea. तीसरा वचन कहता है दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया. And verse 4, we read, the third angel poured out his bowl into the rivers and springs of waters. चौथा वचन कहता है तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया. So in between we read in verse 5 that an angel is saying, righteous are you who are you, O Lord, you Holy One, because you judged these things. और पांचवा वचन इसके बीच में पांचवें वचन में लिखा है, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया. They poured out the blood of saints and prophets, and you have now given them the blood to drink. क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया. And they deserve it. क्योंकि वे इसी योग्य है. And next verse also, yes, O Lord God, the Almighty, true and righteous are your judgments. सातवां वचन, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं. Now this is a proclamation that God's acts are always righteous. और ये एक घोषणा है कि परमेश्वर के काम हमेशा धर्मी है. He will not punish somebody unnecessarily. वो कभी किसी को बिना जरूरी, जब जरूरी नहीं है तब किसी को दंड नहीं देगा. The Lord will not punish people without giving them opportunity to repent and to change their ways. परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देगा जब तक कि उसने उन्हें मौका नहीं दिया है कि वे अपने मार्गों को बदल दें. The Lord will punish only when they really deserve it. परमेश्वर केवल तभी दंड देता है जब वे वाकई उसके योग्य है, उसके हकदार है तो. So that is what we read here. वही हम इन वचनों में पढ़ते हैं. Verse 8, the fourth angel poured out his bowl upon the sun. आठवां वचन कहता है चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया. So what we read is in next verse, verse 9, men were scorched with the fierce heat, and they blasphemed the name of God who has power over these plagues, and they did not repent so as to give him glory.
मनुष्य बड़ी तपन से 9वां वचन कहता है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। No, even as God is executing his judgment, those people who were subjected to it, they were not even then turning and repenting about. They are still blaspheming God and blaming God. जब परमेश्वर ने अपना न्याय भी लाया, उसके बावजूद लोग मन नहीं फिरा रहे। उसका न्याय देखने के बाद भी वे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उसके विरोध में कुछ कह रहे हैं। Yeah, we can see the hardness of the heart of men. और मनुष्यों के हृदय की कठोरता को हम यहाँ देख पाते हैं। It is something like that. Whatever you do, I am not going to repent. मानो मनुष्य ये कह रहा है, तू चाहे जो भी कर ले प्रभु, मैं मन नहीं फिराऊंगा। I am always justifying their own actions and even blaspheming God. वे हमेशा अपने ही कामों को सही ठहराते हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं। Verse 10, the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. और उसका अगला वचन कहता है कि पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। And again, even there it is mentioned after that they still blasphemed God of heaven because of their pains and their sores, and they did not repent from their deeds. फिर एक बार लिखा है कि अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की उन्होंने निंदा की, पर अपने कामों से मन न फिराया। And coming to the sixth angel, verse that is in verse 12, the sixth angel poured out his bowl on the great river, the Euphrates. और छठवें स्वर्गदूत ने 12वें वचन में अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। In the remaining verses of chapter 16, meaning from chapter 16, 13 to the end of that chapter, we read about a very unusual preparation for an unusual war. और 16वें अध्याय के 13 वचन से लेकर आखिरी वचन अर्थात 21 वचन तक हम एक बड़े अजीब से युद्ध की तैयारी के विषय में पढ़ते हैं। We will come to that, but before that, in the middle of this chapter, there is a verse, verse 15. हम उसको देखेंगे, पर उसके पहले 15 वचन के, इसी अध्याय के 15 वचन में एक वचन है, which says, verse 16, we can read, behold, the Lord is coming, I am coming like a thief. देख, प्रभु कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूं। Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked and men will not see his shame. धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। So even as John was seeing whatever events that would happen, in the middle of that, suddenly the return of the Lord is reminded. और जब यूहन्ना देख रहा था कि आगे भविष्य में क्या हो रहा है, उसके बीच में ही प्रभु के आगमन की फिर एक बार उसे याद दिलाया गया है। So before this wrath of God is executed, the church is raptured. और प्रभु का क्रोध जब उंडेला जाता है, उससे पहले कलीसिया उठाई जाती है। And it is after that the wrath is poured upon the earth. और उसके बाद उस क्रोध को पृथ्वी पर उंडेला जाता है। So about this verse, we can take a few minutes because that is an encouragement for believers. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake. और इस वचन पर हम मनन कर सकते हैं, क्योंकि विश्वासियों के लिए एक प्रोत्साहन है कि वहां लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है। Yeah, for those who are awake, Jesus will not come like a thief. जो जागते हैं उनके लिए यीशु चोर के समान नहीं आ रहा। For those who are unprepared, he will come like a thief. जो तैयार नहीं है उन लोगों के लिए प्रभु चोर के समान आएगा। But blessed is the one who stays awake and keep his life or keep his clothes. और धन्य वो है जो
जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। I just want to go back to a passage which is very helpful in 1 Thessalonians chapter 1. मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा जो बहुत हमारी सहायता कर सकता है। पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय, This passage is very helpful for us. और हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायता करने वाला ये वचन है। Actually, it's a few verses. So quickly, I just take some phrases in between. Chapter 1, Thessalonians, chapter 1, verses 1 to 11. पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय 1 से लेकर 11 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं उनमें से कुछ चीजों को पढ़ूंगा। Yeah, when you have time, when you personally can read it later in detail. जब आपके पास समय है तो आप बाद में इसे ध्यान से पढ़ सकते हो। In first one, it says that now, as the times and the epochs, brethren, you have no need of anyone to be written to you. सॉरी, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 1 से 11 पहला वचन कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। Second verse, you yourself know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय दूसरा वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। While they say peace and safety, the destruction will come upon them suddenly like a labor pains upon a woman, and they will not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। Especially verse 4, but you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. चौथा वचन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। You are all sons of the light and sons of the day. We are not of night, not of darkness. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। So let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। So meaning it is an encouragement, almost the same theme what we read in Revelation chapter 16 verse 15, the necessity to be alert and awake. इसका मतलब ये एक प्रोत्साहन है, बिल्कुल जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 16-15 में पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक जरूरत है कि हम जागते रहे और सतर्क रहे। We preserve our life. हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें। According to the light God has given us, we strive to live in that path. जो ज्योति प्रभु ने हमें दी है, उसके अनुसार हम उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। We keep our clothes white, our robes as white. हम अपने वस्त्रों को सफेद रखें। So we are always ready. That is how we walk. That is our life. There is nothing to be suddenly prepared. हम निरंतर तैयारी में चलते हैं, वही हमारा जीवन है। इसका मतलब हमें अचानक से किसी चीज की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, Because we are the people of light. क्योंकि हम ज्योति के लोग हैं। Every day we live with a clear conscience and we are ready to receive the Lord even if he comes today. प्रतिदिन हम एक साफ विवेक के साथ जीते हैं और हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं, चाहे वो आज क्यों ना आ जाए। So the Lord wants us to live a life, whether we are at home, whether you're in the market, whether you're traveling, whether you're on Sunday on church, we live before God with a good conscience. प्रभु चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए, चाहे हम मार्केट में हो, चाहे कहीं जा रहे हैं, चाहे घर पर हो, पर हमेशा हम एक अच्छे विवेक के साथ जिए। So there is no need of particular hurrying and preparation required when you suddenly know that the Lord is coming today. अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमें अचानक से कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, अगर हम ये जानते हैं कि प्रभु तो आज ही आने वाला है। That is how God wants us to live. इस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन जिए। Every day we are ready. प्रतिदिन हम तैयार होते हैं। We don't keep anything pending for tomorrow. हम किसी चीज को कल के लिए नहीं छोड़ देते। If you offended somebody, I will ask them forgiveness today, not tomorrow. अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मैं उनसे आज माफी मांगूंगा, कल नहीं। If I did something and hurt my wife, I will sort it out today. I will not postpone it for next week. अगर मैंने कुछ किया है और अपने पत्नी को चोट पहुंचाई है तो मैं उसे आज ही ठीक करूंगा, मैं अगले हफ्ते तक उसे नहीं छोड़ूंगा। So I am ready. My conscience is clear before God. और मैं निरंतर तैयार हूं, मेरा विवेक परमेश्वर के सामने साफ है।
and also before people. और लोगों के सामने भी। I forgive everybody who has done something wrong to me. I don't keep it pending. I forgive them immediately. मैं हर एक को क्षमा करता हूं, जैसे मैं जान जाता हूं, मैं किसी चीज को आगे पर नहीं ढकेलता, उसे छोड़ नहीं देता। So when you live that, walk that life, that is a very restful life also. जब आप एक ऐसा जीवन जीते हो, ये बड़ा विश्राम का भी जीवन है। There is, when the Lord comes, there is no sudden emergency preparation. जब प्रभु आएगा तो कोई आपातकालीन तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। We walk that life every day. We walk before Him in readiness. हम उस जीवन को जीते हैं, प्रतिदिन हम प्रभु के सामने तैयारी में जीवन जीते हैं। And that 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 also we read, God has not destined us for wrath, but to obtain His salvation through our Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। So it is so clear, God has not, the wrath of God is not, it is not for us. और ये बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं है। It is not for God's people. वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। So after the end of that passage, the apostle is saying, verse 11, therefore encourage one another and build up one another, just as you are also doing. इस वचन के अंत में प्रेरित पौलुस कहता है, 11वां वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, इंग्लिश में लिखा है प्रोत्साहित करो, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। Yeah, we can encourage one another, our brothers and sisters, brother, sister, be ready always, forgive, give up, ask, settle, sorry. हम एक दूसरे को निरंतर प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई आप प्रोत्साहित हो जाए, हमेशा तैयार रहे, अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो तुरंत क्षमा मांगे। I will come back to Revelation chapter 16. हम फिर एक बार प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में लौटेंगे। So when the verse 16, verse 13, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13वां वचन, it read that I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet 3 unclean spirits like frogs. फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। Earlier we had to discuss about the satanic trinity consisting the dragon, the beast and the false prophet. और पहले हमने देखा था एक शैतानी त्रिएकता भी है, जिसमें वो अजगर, वो पशु और शैतान है। And from all 3 of them, from their mouth, unclean spirit will come out like frogs. और उन तीनों के मुंह से ये मेंढकों के समान अशुद्ध आत्माएं आएंगी। And verse 14 says they are the spirits of demons. और 14 वचन कहता है कि ये दुष्ट आत्माएं हैं। And those spirits will go into the kings of the whole world to gather them together for war against the Almighty God. और वे सारे दुष्ट आत्माएं संसार के राजाओं के पास जाएंगे, इसलिए कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के से लड़ाई करने के लिए उन्हें इकट्ठा करें। So we can also understand many of the, most of them we can say rulers and kings and rulers of the nations of the world are influenced or can be influenced by these evil spirits sent out by Satan. और हम देखते हैं कि अधिकतर जो शासक है, हाकिम है, संसार के अधिकारी है या राजाएं हैं, वो शैतान के द्वारा, इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभावित होते हैं। And all these rulers, in verse 16 it mentions that all these rulers gathered together at a place along with all the armies, a place called Armageddon. और फिर लिखा है कि ये सारे जो राजा है और ये सब जो सेनाएं हैं, ये एक जगह इकट्ठा होती है जो हर मगिदोन कहलाता है, एक ऐसी जगह पर। We read in verse 17, the 7th day the last angel poured out his bowl upon the air. 17 वचन में हम पढ़ते हैं, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया।
So many things are happening after this. Verse 18, we read, there are flashes of lightning and sounds of peals of thunder. There was great earthquake, such as there had not been heard since man came upon the earth. So great was the earthquake. और ऐसा लिखा है, 18 वचन में लिखा है कि फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। And verse 19 says that Babylon the Great was remembered before God to give her the cup of the wine of his fierce wrath. 19 वचन कहता है, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। Verse 21, and huge hailstones about 100 pounds each came down from heaven upon men, and men blasphemed God because of the plague of the hail, because of the plague that was extremely severe. और 21 वचन कहता है, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। So what we see here is when the seventh ball was poured out, various calamities hit the earth. हम देखते हैं जब 7वां कटोरा उंडेल दिया गया तो कई पृथ्वी पर कई अलग-अलग विपत्तियां आती है। And a quick battle is happening at the place called Armageddon. और हर मेगदोन पर एक बहुत ही जल्द खत्म होने वाला युद्ध होता है। And that system called Babylon is ready to be judged. और बेबीलोन नामक जो वो एक प्रणाली है वो न्याय के लिए तैयार है। So the details of what Babylon is, those things we'll discuss in the next after 2 weeks, one of the Wednesdays. और बेबीलोन ये क्या है वो उसका हम मनन उस पर अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे आने वाले प्रकाशित वाक्य के अध्ययन पर। About the judgment of the Lord, there are many other places also we mentioned. प्रभु के न्याय के विषय में और भी कई जगहों पर उसका वर्णन पाया जाता है। And also about the battle in that Armageddon battle. और वो हार्मगेदोन का जो युद्ध है उसके विषय में भी। In Isaiah chapter 13, यशायाह उसके 13वें अध्याय में in that passage verses 6 to 11, यशायाह 13 6 से 11, we just read the verse 6. Verse 6 reads that, wail, for the day of the Lord is near, it will come as destruction from the Almighty. हाय हाय करो, यशायाह 13 6, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। And verse 11 we read, I will punish the world for its evil and the wicked for their iniquity, and I'll also put an end to the arrogance and proud and abase haughtiness of the ruthless. मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों को के घमंड को तोड़ूंगा। So as I mentioned before, after waiting, given opportunity and time to repent, when people don't repent, that finally the day of the Lord will come. और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब प्रभु उन्हें मौका के बाद मौका दिया जाता है और जब लोग मन नहीं फिराते हैं तब परमेश्वर का दंड उन पर आता है। As there is no other way, the Lord will finally execute his judgment and punishment on people who are proud and live in wickedness consistently. जब और कोई रास्ता नहीं रहता तब परमेश्वर अपने दंड को उन लोगों पर लाता है जो घमंडी है और निरंतर एक दुष्टता का जीवन जीते हैं। About that war in Armageddon also, it is mentioned in another place, that is Zechariah chapter 14. और वो जो हर मगिदोन का युद्ध है वो एक और जगह भी लिखा है, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय। Yeah, that entire chapter, those who are interested can read it later. और जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं वे बाद में उस अध्याय को पढ़ सकते हैं, पूरे अध्याय को। Yeah, but I'll just read just 1 or 2 verses.
मैं उसमें से केवल 1 या 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। Verse 2, it says that I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, and the house will be plundered. और दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे। और Yeah, and verse 3 said, then the Lord will go forth and fight against those nations और as when he fights on a day of battle. तीसरा वचन कहता है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। And verse 4 says, in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east, and the Mount of Olives will be split in the middle from east to west. चौथा वचन कहता है, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। And verse 5, towards the end of verse 5, then the Lord my God will come and all the holy ones with him. पांचवा वचन का अंतिम भाग कहता है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। So we will conclude this passage here और इस अध्ययन को हम यही अंत करेंगे and continue after another week. और एक सप्ताह के बाद फिर एक बार हम इसे जारी रखेंगे। May God encourage us. Most important thing is to be ready at all times. और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर समय तैयार हो। As I mentioned, most important thing is a Christian should be ready every day. जैसे मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मसीही को प्रतिदिन तैयार होना है। Exactly like a girl who is engaged and eagerly looking for her marriage. बिल्कुल एक लड़की के समान जिसकी सगाई हो चुकी है, जो बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रही है उसके विवाह का। That girl has no other interest. उस लड़की को और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। She is not interested in any other man. वो किसी और पुरुष में दिलचस्पी उसकी नहीं है। She is interested in a single person with whom she is engaged. वो उस इकलौती व्यक्ति में दिलचस्पी रखती है जिसके साथ उसकी सगाई हो चुकी है। And her desire will be sincerely, faithfully preserving herself and offer herself to him. और उसकी चाहत यही होगी कि वह अपने आप को इस प्रकार से रखे और केवल उसे अपने आप को वो दे। That is how, with eagerness and anticipation, the Lord wants to preserve our lives for receiving the Lord. ऐसे ही आतुरता में और आशा में प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें प्रभु के आगमन तक। Amen. आमीन।